धड़कन की अनियमितताएं और तेज़ होती हैं, उनका उनका पॉपुलेशन प्रेवलेंस क्या है, ये तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास डेटा हो। सो अब तक ये फैसिलिटी नहीं थी तो हमारे पास डेटा नहीं था, अब हमारे पास डेटा है, सो नाउ वी कैन स्टडी इट। मैं डॉक्टर अविनाश वर्मा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में BL कपूर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कार्डियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि हार्ट की विद्युत तंत्रिका तंत्र की स्टडी की जाती है और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों का इलाज किया जाता है। विद्युत तंत्रिका तंत्र मतलब होता है नसें जो बिजली कंडक्ट करती हैं या बिजली कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। आपका जो हार्ट है वो मांसपेशी से बना हुआ एक पंप है जिसका काम होता है दिन भर ब्लड को पंप करना। सो एक दिन में एक नॉर्मल इंसान का दिल करीब 1 लाख बार धड़कता है और ये धड़कन पैदा करने के लिए दिल में खुद ही एक पेसमेकर होता है। सबके दिल में बिजली पैदा करने वाला एक स्थान होता है जिसको कुदरती पेसमेकर कहते हैं। उनमें से बिजली के करंट बनते हैं जो नीचे हार्ट में जाते हैं और हार्ट को चलाते हैं। हार्ट को चलने के लिए सिग्नल चाहिए। सो ये जो नसें हैं जो ये बिजली ऊपर के चेंबर से नीचे के चेंबर में लेके जाती हैं हार्ट का, उनको जो है स्टडी करते हैं हम, और उसी को हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं या हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्टडी कहते हैं। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं बाय बर्थ, जिससे कि मरीज़ों को बार बार धड़कन बढ़ सकती है। बिजली जो कि नॉर्मली एक ही रास्ते से ऊपर से नीचे जानी चाहिए हार्ट में, वो अब उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते होते हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए और वापस नीचे से ऊपर आने के लिए। फिर ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है और धड़कन एकदम से 200, 220, 180 कुछ भी जा सकती है। ये समस्या जनरली यंग एडल्ट्स की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है। हमने अभी 7 साल के बच्चे का भी किया परसों, और 12 साल के बच्चे का भी, 19 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, और जो यंग एडल्ट्स होते हैं जैसे कि 30 साल, 40 साल। सो ये जो यंग या जवान वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो सेकंड इसका प्रेजेंटेशन पीक आता है या सेकंड जो इन लोगों को ज़्यादा होता है वो है बुज़ुर्ग लोगों को जो 60 के आसपास की उम्र में। दोनों एज के एक्सट्रीम्स पे ये समस्या ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं? धड़कन का अनियमित होना, धड़कन तेज़ हो जाना, बैठे बैठे तेज़ हो जाना, 150, 160, 200, 240 कुछ भी हो सकती है धड़कन आपकी। सो अगर आपको ये समस्या है कि बैठे बैठे धड़कन तेज़ हो जाती है और वो घंटे, आधे घंटे या 20 मिनट, 5 मिनट कुछ भी रह सकती है, इस स्थिति में आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलेक्ट्रोग्राम कराना चाहिए या ECG कराना चाहिए। ECG से ये समस्या पकड़ में आ सकती है। उससे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लगता कि क्या बीमारी है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग है, बट एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि ये बीमारी है। एक बार ये पता लग जाता है तब आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, वो फिर बताएंगे आपको कि आपको आगे क्या करना है। ऐसी स्थिति में जनरली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो मेरा काम है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब हार्ट का वो स्पेशलिस्ट जो बिजली की समस्याओं का इलाज करता है। सो वैसी कंडीशंस में हम पेशेंट्स का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं जिसमें हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे ये शॉर्ट सर्किटिंग है। एक बार हमें पता लग जाता है कि ये समस्या इस जगह से उत्पन्न हो रही है, हम उस जगह पे जाके उसकी सिकाई करके वो जो एक्स्ट्रा कनेक्शंस हैं उनको परमानेंटली हटा सकते हैं। सो ये समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है हमेशा के लिए और मरीज़ को उसके बाद कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। सो जो क्योर रेट है इस बीमारी का वो 95 to 99% है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन मेडिसिन। बहुत कम ही ऐसी बीमारियां होती हैं जो आप जड़ से ठीक कर सकते हैं हार्ट के साथ, उनमें से ये एक बीमारियों में से एक है। सो ये जेनेटिक होता है ना, लाइफस्टाइल से भी होता है? सो ये जेनेटिक नहीं होता, बाई बर्थ होना और जेनेटिक होना दोनों में फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें बाई बर्थ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तिल हो सकता है बाई बर्थ किसी को, या स्किन पे कुछ दाग हो सकते हैं बाई बर्थ किसी को, लेकिन ये जेनेटिक नहीं होता, ये आपके बच्चों में नहीं जाएगा वैसे ही। सो सिमिलरली ये जो बीमारियां हैं ये बाई बर्थ हो सकती हैं लेकिन जेनेटिक नहीं होती, ये अनुवांशिक नहीं होती, आपके बच्चों में नहीं जाएंगी। लाइफस्टाइल से इसका लेना देना नहीं है। दीज आर एक्स्ट्रा कनेक्शंस
ऐसा नहीं है कि आप कुछ करें तो ये हो गया या कुछ करते तो नहीं होता. दीज थिंग्स आर बाय बर्थ. पैदा होते समय ही ये बनावट शरीर की ऐसी होती है, दिल की ऐसी होती है कि एक से ज़्यादा कनेक्शंस हो जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है. तो आप यहाँ पे आए और आपने 3 दिन का कैंप में कंडक्टेड द So सर्जरी. we did around 30 surgeries, 30 cases किए and luckily they all went well. उसमें 7 साल का भी बच्चे हैं, 12 साल के भी हैं. Like I told, all age groups are there, and it's a blessing for them and also for us that we were able to help so many people. So most of them, they are cured for life. I would say more than 95% chance that they are cured for life. So these camps we are doing since last 4 to 5 years. So every year हर साल 1 से 2 बार हम यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर डीपी और हमारा काफ़ी सालों का एसोसिएशन है. एंड वी फील वेरी गुड कमिंग हियर एंड डूइंग आवर पार्ट. सो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग खुद आके यहाँ अपना सर्विस दिया. अगर इन लोगों को बाहर जाना पड़े तो इज इट लाइक एक्सपेंसिव अफेयर? इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं लगता है, बट अगर इनको बाहर जाना हो तो इनमें 2 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्चा आता है ये सारे प्रोसीजर्स करने में. सो डेफिनेटली पैसे की डेफिनेटली बचत है, बट पैसे से ज़्यादा जो उनका परेशानी होती है, और कई लोग जा नहीं सकते, दे कीप ऑन सफरिंग. सो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम सेविंग मनी. सो डेफिनेटली. So finally, I just wanted to understand, does the geographical condition plays like any role in this element, or it's general? सो this इट case, इज़ I mean to understand. हाँ. सो सिक्किम में जो हमें स्पेसिफिक चीज़ मिलती है कि यहाँ पे एक्सेसरी पाथवेज या WPW का हमें ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया. तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे AVNRT नाम की बीमारी ज़्यादा होती है PSVT में, जबकि यहाँ पे WPW या AVRT नाम की बीमारी ज़्यादा होती है. सो ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि मे बी अंडरलाइंग लिंक्ड हों सम जीन्स से, बट अभी तक ऐसी चीज़ों का पता नहीं लगा है. दैट इज़ वाई कंडक्टिंग दीज कैंप्स हेल्प अस टू नो स्टडी द पॉपुलेशन, बिकॉज अब तक कभी ये सारी चीज़ें की ही नहीं गई थी, तो पता ही नहीं था कि ये भी होता है यहाँ पे. अब जब हमने करीब 100 केसेस कर चुके हैं पिछले 4 सालों में, अब इतने केसेस करने के बाद हमारे पास ये डेटा आया है कि सिक्किम की पॉपुलेशन में क्या प्रेवलेंस है किस तरह के अरिदमिया का, जो धड़कन की अनियमितताएं और तेज़ होती हैं, उनका पॉपुलेशन प्रेवलेंस क्या है, ये तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास डेटा हो. सो अब तक ये फैसिलिटी नहीं थी तो हमारे पास डेटा नहीं था. अब हमारे पास डेटा है, सो नाउ वी कैन स्टडी इट कि क्यों जो एक्सेसरी पाथवेज का यहाँ पर प्रेवलेंस ज़्यादा है.